नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का शिक्षा नगरी सांडवा यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे दोस्तों, आज के इस चैप्टर के अंदर यानी आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग है जो कि पढ़ेंगे भारत के भूगोल में अपवाह तंत्र के बारे में। क्या किसके बारे में दोस्तों? अपवाह तंत्र के बारे में है जो कि आज के इस सेशन में हम लोग है जो कि डिस्कस करने वाले हैं। यानी अपवाह तंत्र से, भूगोल के अंदर अपवाह तंत्र से है जो कि एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को है जो कि आज के इस वीडियो चैप्टर में हम लोग है जो कि डिस्कस करने वाले हैं साथियों। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का जो पहला प्रश्न साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। साथियों, आपको क्या करना है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में आंसर देने की आप लोग है जो कि कमेंट बॉक्स में है जो कि कोशिश करेंगे। प्रश्न में क्या पूछा है मेरे दोस्तों? प्रश्न में यह पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में है जो कि नहीं गिरती है। इन दिए गए चार ऑप्शन में से आप सभी को राइट आंसर चुन करके बताना होगा कि इन यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार नदियों के जो नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी जो नदी है वो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर के नहीं गिरती है साथियों। यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर है जो कि नहीं मिलती है। कौन सी नदी है? ऑप्शन ए में है महानदी, बी में है दोस्तों कृष्णा नदी, सी में है ताप्ती नदी और डी में है मेरे दोस्तों गोदावरी नदी। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ताप्ती नदी। बिल्कुल आपका जो कि करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे साथियों इसके बारे में हम लोग और भी जानकारी ले लेते हैं कि ये जो बंगाल की खाड़ी में जाके है जो कि नहीं गिरती है तो कहाँ गिरती है। यानी ताप्ती जो नदी का उद्गम स्थल वो मध्य प्रदेश के है जो कि दोस्तों बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के पास है। कहाँ पे है दोस्तों? बैतूल जनपद में दोस्तों मुल्ताई नगर के पास इसका उद्गम स्थल है। कौन सी का? ताप्ती नदी। और पूर्व से पश्चिम की ओर है जो कि प्रवाहित होती हुई, कहाँ से दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की ओर है जो कि बहती हुई ये नदी कौन सी दोस्तों? ताप्ती नदी। ये नदी क्या करती है फिर? महाराष्ट्र के जलगांव पठार को पार करते हुए दोस्तों सूरत होते हुए खंबात की खाड़ी में जा करके गिरती है साथियों। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है साथियों। कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में जा करके गिरती है। कौन सी नदी दोस्तों? कौन सी? ताप्ती नदी। बंगाल की खाड़ी पूर्व में स्थित है दोस्तों और ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में जो कि नहीं गिरती है साथियों, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। और सूरत शहर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों तो सूरत शहर कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है साथियों? सूरत शहर कौन सी नदी के है जो कि किनारे पे बसा हुआ है साथियों? सूरत शहर है जो कि दोस्तों कौन सी नदी के किनारे बसा है? सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे पे बसा है साथियों। ताप्ती नदी के किनारे बसा है। कौन सा शहर? सूरत। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न में क्या पूछा है मेरे दोस्तों कि कौन सी जो श्रेणी है वो यमुना और सोन के मध्य, यानी इनमें से जो कौन सी श्रेणी है वो यमुना और दोस्तों सोन के बीच में दोस्तों जल द्विभाजक का है जो कि काम करती है मेरे लाडलों। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? भांडेर, और बी में है दोस्तों कैमूर श्रेणी, या फिर मेकुल श्रेणी, या फिर दोस्तों मुकुंदवारा। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी श्रेणी दोस्तों? कैमूर श्रेणी। कौन सी होगी साथियों? कैमूर श्रेणी। इसके बारे में हम लोग है जो कि और भी बात कर लेते हैं साथियों। तो यमुना नदी और सोन नदी, कौन कौन सी? यमुना नदी और सोन नदी के बीच में दोस्तों है जो कि जल द्विभाजक का जो काम करती है, कौन सी श्रेणी करती है साथियों? कैमूर श्रेणी करती है। कौन सी श्रेणी करती है साथियों? कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी ये काम करती है। सोन नदी है जो कि दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है मेरे दोस्तों। कैमूर श्रेणी भारत की जो कि विंध्याचल जो श्रेणी है साथियों, विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी के पास है जो कि शुरू होकर के सर्वोत्तरी श्रेणी के रूप में है जो कि बिहार है जो कि दोस्तों आपके रोहतासगढ़ क्षेत्र तक है जो कि फैली हुई है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों आज के सेशन का। शानदार तरीके से आप लोग है जो कि प्रश्न को समझेंगे, पढ़ेंगे कि इस प्रश्न में आखिर पूछा क्या है। फिर आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, इन दिए गए चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको है जो कि चुन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है मेरे लाडलों की इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और साथियों आप लोगों को क्या है जो कि कोशिश जरूर करनी है साथियों कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों जो कोशिश करता है उनकी हार कभी नहीं होती है। प्रश्न में यह पूछा है कि मानस नदी किस नदी की जो उपनदी है? मानस नदी किस नदी की एक उपनदी है जो कि शाखा है?
ऑप्शन ए में है गोदावरी नदी की उपनदी है, या फिर महानदी, या कृष्णा, या ब्रह्मपुत्र। तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा साथियों? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र है जो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की है जो कि उपनदी है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो साथियों ये जो नदी है ये दक्षिणी भूटान और भारत के बीच में हिमालय की जो तलहटी है उसमें बहती है तथा भारत व भूटान के बीच में सीमा बनाती है। भारत और भूटान के बीच में अपनी सीमा बनाती है साथियों। कौन सी नदी? मानस नदी। कौन सी? मानस नदी। मानस नदी है जो कि दोस्तों आपके असम के जोगो गुफा इलाके से है जो कि इसमें जाके ब्रह्मपुत्र नदी से है जो कि मिल जाती है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में, बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करने के बाद में मेरे दोस्तों जो गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी जो गंगा नदी है वो जब बांग्लादेश के अंदर दोस्तों प्रवेश कर जाती है तो उसको बांग्लादेश के अंदर है जो कि अन्य किसी नाम से जाना जाता है। वो कौन सा नाम है? ऑप्शन ए में है लोहित के नाम से जाना जाता है, या फिर दोस्तों उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, या फिर दोस्तों उसके काली गंगा के नाम से जाना जाता है, या फिर आपके नब गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पद्मा के नाम से उसे है जो कि जाना जाता है साथियों। गंगा नदी पश्चिमी बंगाल, गंगा नदी दोस्तों वेस्ट बंगाल के फरक्का में है जो कि दो भागों में विभाजित हो जाती है। जो गंगा नदी है साथियों वो वेस्ट बंगाल के अंदर जाने के बाद में दो भागों के अंदर है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी बंट जाती है मेरे दोस्तों। यानी ये एक भाग है जो कि कहाँ, दोनों भागों की अलग अलग हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो एक भाग है वो दक्षिण की ओर बहती हुई जो कि डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाती हैं, और दूसरे भाग की हम लोग बात करेंगे साथियों तो वो है जो कि जबकि इसकी दूसरी शाखा बांग्लादेश में है जो कि प्रवेश करती है, जहाँ इसे जो कि कौन से नाम से जाना जाता है साथियों? पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के मिल जाने से इसकी संयुक्त धारा को जमुना के नाम से भी है जो कि दोस्तों संबोधित करते हैं, यानी पुकारते हैं साथियों। आगे चलकर ये मेघना के नाम से पुकारी जाती है और यही बंगाल की खाड़ी में है जो कि जाकर के समाहित हो जाती है साथियों, यानी मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है? इनमें से कौन सी जो नदी घाटी है वो भ्रंश घाटी से जाकर के साथियों क्या है प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए में है कृष्णा, बी में है गोदावरी नदी, सी में है ताप्ती, और डी में है मेरे दोस्तों कावेरी नदी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर साथियों, ताप्ती नदी, जिसके किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है साथियों? सूरत शहर। और उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से है, जो कि दोस्तों अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में भी डिस्कस किया था साथियों, लेकिन ये थोड़ा सा हटके प्रश्न है। इसके अंदर कुछ और जानकारी आपको है जो कि देखने को मिलेगी मेरे साथियों। यानी यह है जो कि मुल्ताई नदी के नगर के पास में है। कौन? क्या दोस्तों? ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से है, जो कि दोस्तों उसमें मुल्ताई नगर के पास है। क्या? उद्गम स्थल। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये नदी है जो कि पश्चिम की ओर है, जो कि बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और अपने मार्ग के अंदर, अपने रास्ते के अंदर क्या है दोस्तों, ये भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी में भी दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर है जो कि ये प्रवाहित होती है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर का है जो कि दोस्तों कार्यवास निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप को जो कि निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए में है बाडूत और हिमनदिये, और बी में है दोस्तों नदिये, सी में सरोवरी, और डी में है ज्वालामुखी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सरोवरी। क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी में दे रखा है सरोवरी। कार्यवास सरोवरी निक्षेप से है जो कि दोस्तों निर्मित मृदा है, जो आपके डोडा जिले के कश्मीर घाटी से है जो कि पाई जाती है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे साथियों। आप सभी को इन दिए गए चार ऑप्शन में से आंसर देने की कोशिश करना है।
इनमें से यानी निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में है गंगा नदी, या फिर सिंधु नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर यमुना नदी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पवित्र जो नदी मानी जाती है साथियों, गंगा नदी। इन दिए गए जो विकल्प में से अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो इनमें से सबसे जो अधिक, सबसे बड़ी मात्रा के अंदर तलछट को है जो कि प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी नदी कहलाती है मेरे दोस्तों? गंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के नदी के द्वारा हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष है जो कि 1 अरब टन है जो कि तलछटों को महासागरों तक है जो कि दोस्तों ढोया जाता है, या फिर लाया जाता है, या फिर ले जाया जाता है। हिमालय क्षेत्र का अपेक्षाकृत नया होने के कारण में तलछट है जो कि दोस्तों अधिक मात्रा में है जो कि निर्मित होता है। तलछटीकरण में मानवीय हस्तक्षेप में है जो कि उसी के अंदर भी प्रमुख भूमिका है जो कि निभाता है साथियों। तलछटीकरण के कारण नदियां अपना है जो कि रास्ता भी बदलने को तैयार हो जाती है साथियों। इतनी बड़ी मात्रा में है जो कि दोस्तों तलछटी वहाँ पे है जो कि जम जाते हैं साथियों, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके कारण है जो कि दोस्तों नदियों को अपना रास्ता भी है जो कि चेंज करना पड़ जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सा जो राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा जो राज्य है साथियों वो नर्मदा नदी घाटी की है जो कि हिस्से में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन ए में है दोस्तों मध्य प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान होगा। क्या होगा साथियों? राजस्थान। नर्मदा नदी घाटी का जो कोई भी हिस्सा भारत यानी भारत के स्टेट राजस्थान में है जो कि नहीं है। इस नदी घाटी का 87% भाग है जो कि मध्य प्रदेश में, तथा शेष जो भाग है साथियों वो गुजरात और महाराष्ट्र में। शेष भाग गुजरात और महाराष्ट्र में है, राजस्थान में इसका कोई भी भाग यानी हिस्सा नहीं है। नर्मदा जो कि नदी को दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है साथियों। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस नदी को दोस्तों? नर्मदा नदी को। कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न में क्या पूछा है कि आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है दोस्तों झुंडर तूफान से, या फिर चक्रवाती तूफान आता है उससे क्या जो कि अचानक बाढ़ आने की जो कि मतलब संभावना रहती है, या फिर सुनामी से, या फिर दोस्तों टॉर्नेडो से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर साथियों, चक्रवाती तूफान से। आकस्मिक यानी अचानक, क्या दोस्तों? अचानक बाढ़ आने का जो संबंध है वो चक्रवाती तूफान से है। किससे है दोस्तों? चक्रवाती तूफान से। चक्रवाती तूफान के कारण किसी निम्न वायुदाब के क्षेत्र में दोस्तों तीव्र गति से है जो कि वर्षा होती है, जिससे है जो कि दोस्तों आकस्मिक चारों ओर पानी का है जो कि जमाव हो जाता है, तथा बाढ़ जैसी स्थिति है जो कि पैदा हो जाती है साथियों। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि निम्न में से किस नदी का जो स्रोत भारत से बाहर है? इनमें से कौन सी नदी है उनका स्रोत है जो कि दोस्तों भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी, या व्यास नदी का, या रावी नदी, या झेलम नदी का? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सी नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का है जो स्रोत है वो भारत से बाहर है साथियों, भारत से बाहर है। अब
कहाँ है दोस्तों, ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो निकास भारत से बाहर है, ये तिब्बत के जो कि मानसरोवर झील के पास से है जो कि निकलती है साथियों। सिंधु और सतलज भी साथियों ऐसी नदियां हैं जिनका यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा साथियों ब्रह्मपुत्र। तो साथियों आज का हमारा जो सेशन है आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो साथियों आप लोग है जो कि हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूले, इस वीडियो को शेयर करना न भूले और हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा नगरी सांडवा को आप लोग है जो कि सब्सक्राइब करना भी न भूले मेरे दोस्तों। ऐसे ही शानदार टॉपिक्स के वीडियो लेकर के हम लोग है जो कि आप सभी के सामने आते रहते हैं साथियों। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।